नमस्कार मेरे बडिंग साइंटिस्ट, आपका स्वागत है साइंस स्क्राइब में। वो सीरीज जो आपकी रिसर्च पेपर को एकदम टिप टॉप बनाने वाली है। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर सीरीज शुरू कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर कोई इस पर डिस्कशन नहीं करता है। दैट इज ऑफ कोर्स प्रूफ रीडिंग। साइंस जो कि प्रिसीजन पे टिकी होती है। हर एक्सपेरिमेंट, हर ऑब्जर्वेशन, हर कंक्लूजन एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। लेकिन साइंटिफिक प्रोसेस में एक ऐसा स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, यानी प्रूफ रीडिंग। ये एक अनसंग हीरो है जो पक्का करता है कि आपकी मेहनत से की गई रिसर्च क्लियर और रिलायबल फाइंडिंग में तब्दील हो पाए। इसमें प्रूफ रीडिंग सिर्फ टाइपिंग एरर्स को पकड़ने के बारे में नहीं है, ये साइंटिफिक नॉलेज इंटीग्रिटी को बचाए रखने के बारे में है। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रूफ रीडिंग बस स्पेलिंग मिस्टेक्स और टाइपोस चेक करना ही तो होता है, तो वो तो हमारा लैपटॉप भी कर देता है। सोचो, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी एक गलत डेसिमल पॉइंट की वजह से खराब हो जाए, या जिंदगी बचाने वाली मेडिकल डिस्कवरी एक ग्रामर की गलतियों की वजह से समझ से बाहर हो जाए, तो ऐसे सीन्स प्रूफ रीडिंग प्रोफाउंड इम्पैक्ट को हाईलाइट करते हैं। ये फाइनल क्रिटिकल है जो एक साइंटिफिक पेपर को बना या बिगाड़ सकते हैं। आगे के सेक्शंस में हम साइंटिफिक रिसर्च में प्रूफ रीडिंग की मल्टीफेसेटेड इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे और यंग साइंटिस्ट को कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे। दोस्तों, साइंस में प्रूफ रीडिंग सिर्फ टाइपोस से आगे की बात है। इट्स अबाउट इंश्योरिंग दैट योर रिसर्च, योर हार्डवर्क, योर ब्लड, योर स्वेट एंड योर टीयर्स आर प्रेजेंटेड इन अ दैट वे दैट वो बहुत ही क्लियर और कंसाइज हो और बिल्कुल एरर फ्री हो। एक छोटी सी एरर, एक मिसस्पेल्ड डेसिमल या गलत केमिकल फॉर्मूला आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर सकता है। साइंटिफिक रिसर्च में खराब प्रूफ रीडिंग के नतीजे बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। डेटा प्रेजेंटेशन में एरर्स, मेथोडोलॉजी डिस्क्रिप्शन में इनकंसिस्टेंसी या अस्पष्टता लैंग्वेज को पूरी विश्वसनीयता को कम कर सकते हैं। एक ऐसे रिसर्च पेपर के बारे में सोचिए जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स भरी पड़ी हैं। रीडर्स, रिसर्चर्स ध्यान पर सवाल उठा सकते हैं और इस वजह से उनकी फाइंडिंग्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। इस तरीके से डेटा टेबल में एक गलत डेसिमल पॉइंट गलत कंक्लूजन की तरफ ले जा सकता है, जो कि आगे की रिसर्च को गलत दिशा में ले जा सकता है। इमेजिन आपने मंथ्स लगा दिए हैं एक कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने में, डाटा कलेक्ट करने में और रिजल्ट एनालाइज करने में, लेकिन अगर आपके पेपर में इनकंसिस्टेंसीज हैं या आपके कंक्लूजन क्लियरली नहीं बताए गए हैं, तो वो सब बेकार हो सकता है। योर रिसर्च ग्राउंड ब्रेकिंग, बट अगर वो सही से कम्युनिकेट नहीं किया गया है तो उसका क्या फायदा। साइंस में प्रूफ रीडिंग टाइपो और ग्रामेटिकल एरर्स को करेक्ट करने से कहीं ज्यादा है। इसमें पेपर की क्लैरिटी, एक्यूरेसी और लॉजिकल फ्लो का कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट शामिल है। रिसर्च क्वेश्चन क्लियरली स्टेट किए गए हैं, मेथोडोलॉजी को रिप्रोड्यूसिबल तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, रिजल्ट्स को एक्यूरेटली, एथिकली प्रेजेंट किया गया है। ये कुछ क्रूशियल सवाल हैं जिनके जवाब थोड़ी प्रूफ रीडिंग देती है। साइंटिफिक पेपर की लॉजिकल कंसिस्टेंसी को अश्योर करना बहुत ज़रूरी है। क्या आर्ग्यूमेंट इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक स्मूथली फ्लो करते हैं? क्या फाइंडिंग्स की इंटरप्रिटेशन डेटा द्वारा सपोर्ट की जाती है? प्रूफ रीडिंग पेपर लॉजिक में किसी भी गैप या इनकंसिस्टेंसी को आइडेंटिफाई करने और उन्हें रेक्टिफाई करने में मदद करती है। ओवरऑल इम्पैक्ट मजबूत होता है। अच्छी प्रूफ रीडिंग से आपके काम की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं हाउ प्रूफ रीडिंग कैन सेव अ स्टडी। इसके लिए हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को सोचना होगा। मान लीजिए कि कुछ रिसर्चर्स की टीम है जो कि एक मेडिसिन को डेवलप कर रही है। अब इस दौरान उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत से डेटा कलेक्ट किए हैं और बहुत सी ऑब्जर्वेशन की है, लेकिन इसे लिखते टाइम प्रूफ रीडिंग की एरर के दौरान यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी गलती एक प्रूफ रीडर को दिखाई पड़ती है और ये गलती एक कुछ आंकड़ों में थी। अगर ये गलती वहाँ पर आ जाती तो ये छोटी सी गलती पूरी की पूरी एनालिसिस को ख़राब कर सकती थी। ड्यू टू दिस हार्ड वर्किंग प्रूफ रीडर रिसर्च पूरी हो पाती है। लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं।
उन्हें पता चलेगा कि आप डिटेल ओरिएंटेड हैं और आप अपने काम की क्वालिटी की वैल्यू करते हैं. इट शोज दैट यू आर नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ऑल्सो अ मेटिकुलस कम्युनिकेटर. Nurturing a culture of proofreading tips for young scientists. प्रूफ रीडिंग सिर्फ ग्रामर और स्पेलिंग तक ही लिमिटेड नहीं होता. इट्स अबाउट चेकिंग द लॉजिक ऑफ योर आर्ग्यूमेंट. क्या आपने अपनी फाइंडिंग को सही डेटा से सपोर्ट किया है? क्या आपके कंक्लूजन आपके रिजल्ट से लॉजिकली फॉलो करते हैं? यंग साइंटिस्ट के लिए प्रूफरीडिंग की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. साइंटिस्ट करियर में बारीकी के लिए एक तीक्ष्ण नज़र और सटीकता बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमूल्य संपत्ति है. It's also about ensuring your data is accurate. क्या आपने सही statistical test यूज किए हैं? क्या आपके टेबल्स और ग्राफ्स में कोई एरर्स तो नहीं? और देखना है कि आपकी राइटिंग में कोई साइंटिफिक इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है. यहाँ कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं. चरणों में प्रूफरीड करें. एक बार में सब कुछ पकड़ने की कोशिश ना करें. अलग अलग राउंड में ग्रामर के डेटा को ढंग से देखें और उसे चेंज करें. हर पहलू पर ध्यान केंद्रित करें. जोर से पढ़ें. यहाँ अटपटे वाक्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उसकी एरर्स को पहचानने में मदद करें. तलाश करें कि किसी सहकर्मी या मेंटर से अपने काम की समीक्षा करवाएं. एक ताज़ा दृष्टिकोण त्रुटियों को पकड़ सकता है जिन्हें आप चूक सकते हैं. It's about building trust, not just finding typos. तो दोस्तों, इस सीरीज में हम डीप डाइव करेंगे साइंस राइटिंग की प्रूफ रीडिंग में. We'll cover everything from technical terminology, formatting figures and everything in between. हम देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है और साइंटिफिक एक्यूरेसी को कैसे कॉम्प्रोमाइज किए बिना अपनी राइटिंग्स लिखी जाती है. चलिए अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की. एलिवेटिंग साइंस थ्रू मेटिकुलस प्रूफ रीडिंग. साइंटिस्ट की उन्नति की दिशा में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रूफ रीडिंग, जिसे अक्सर एनी टाइम जल्दबाजी में किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए. साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है. हम बात करेंगे कि कैसे जार्गों का सही इस्तेमाल किया जाए ताकि आपकी रिसर्च जनरल ऑडियंस के लिए भी एक्सेसिबल हो. We'll also discuss some common mistakes that even experienced scientists जो उनसे भी वो मिस्टेक हो जाती हैं और उनसे कैसे बचा जाए. सो बकल अप और तैयार हो जाइए अपनी साइंटिफिक राइटिंग को अगले लेवल पे ले जाने के लिए. अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिसर्च दुनिया पर असर डाले तो उसकी प्रेजेंटेशन भी उतनी ही इंपैक्टफुल होनी चाहिए. सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे साइंटिफिक वॉइस की. हाउ टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन बीइंग प्रोफेशनल एंड एंगेजिंग. तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग और हाँ, कीप प्रूफ रीडिंग, कीप स्माइलिंग भी. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो.